स्वामी विवेकानंद के जीवन की यात्रा भाग 12 हम लेके आए हैं। जो स्वयं जलता है वही दुनिया को रोशनी देता है और जो खुद संघर्ष करता है वही इतिहास लिखता है। स्वामी विवेकानंद ने सिखाया जीवन का सबसे बड़ा धर्म अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचानना है। सन 1897 में जब स्वामी विवेकानंद पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति का परचम लहराकर भारत लौटे, तब उनका स्वागत किसी साधारण सन्यासी की तरह नहीं बल्कि राष्ट्र के गौरव के रूप में हुआ। कोलंबो से लेकर रामेश्वर, मद्रास, कलकत्ता और उत्तर भारत तक लाखों लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। लेकिन विवेकानंद जी ने इस सम्मान को अपनी उपलब्धि नहीं माना। उन्होंने कहा, यदि मेरे शब्दों में भारत का एक भी युवक जाग जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी विजय होगी। भारत की वास्तविक स्थिति देखकर पीड़ा उनको हुई। उन्होंने देखा कि देश गरीबी, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और आत्महीनता से जूझ रहा है। वे समझ गए कि भारत की सबसे बड़ी समस्या धन की कमी है बल्कि आत्मविश्वास की कमी है। उन्होंने कहा, जिस दिन भारत का युवा अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा उसी दिन भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ जाएगा। युवाओं के लिए उनका अमर संदेश था। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को केवल नौकरी या सफलता का पाठ नहीं पढ़ाया बल्कि चरित्र निर्माण का संदेश दिया। उनके प्रमुख संदेश यही थे, अपने ऊपर विश्वास करो, शरीर, मन और आत्मा को मजबूत बनाओ, डर को जीवन से निकाल दो, राष्ट्र सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाओ। शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण है। अनुशासन और परिश्रम ही सफलता का मार्ग है। हर मनुष्य में ईश्वर का वास है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने की। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य था गरीबों की सेवा करना, शिक्षा का प्रसार, चिकित्सा सेवा, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता, आध्यात्मिक जागरण, मानव सेवा को ईश्वर सेवा मानना। उन्होंने कहा, दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची पूजा है। भारत के युवाओं के लिए उनका विजन यही था। विवेकानंद जी चाहते थे कि भारत का युवा शारीरिक रूप से शक्तिशाली हो, मानसिक रूप से निर्भीक हो, आध्यात्मिक रूप से जागृत हो, वैज्ञानिक सोच रखे और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। उनका प्रसिद्ध संदेश था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। चरित्र निर्माण की उनकी शिक्षा थी। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसके चरित्रवान नागरिक होते हैं। वे कहते थे, सत्य बोलो, ईमानदार बनो, मेहनत करो, दूसरों की सेवा करो, अपने समय का सम्मान करो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। आत्मविश्वास का यही मंत्र था। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम असीम शक्ति के स्वामी हो, स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। वे युवाओं को बार बार याद दिलाते थे कि भय सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। आज के समय में विवेकानंद क्यों प्रासंगिक हैं? आज सोशल मीडिया, तनाव, प्रतियोगिता और भ्रम के युग में विवेकानंद का संदेश पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। समय का सही उपयोग करें, मोबाइल का संतुलित उपयोग करें, प्रतिदिन पढ़ें, व्यायाम करें, ध्यान करें और राष्ट्र और समाज के लिए सोचें, तो वे स्वयं भी सफल होंगे और देश को भी नई दिशा देंगे। इस भाग से मिलने वाली प्रमुख शिक्षाएं, आत्मविश्वास ये सबसे बड़ी शक्ति है, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है, डर छोड़ो और कर्म करो, अपने जीवन को राष्ट्र हित से जोड़ो, लक्ष्य स्पष्ट रखो और निरंतर आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें बताता है कि महान बनने के लिए परिस्थितियां नहीं बल्कि महान विचार चाहिए। उन्होंने भारत को केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि आत्मविश्वास, सेवा, राष्ट्रभक्ति का ऐसा दीप जलाया जिसकी रोशनी आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित कर रही है। यदि हर युवा उनके एक संदेश, अपने ऊपर विश्वास करो, को अपने जीवन में उतार ले तो उसका भविष्य बदल सकता है। जय हिंद, जय भारत।